नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बताने जा रहे हैं जंतर मंत्र क्लास पर। और सबसे पहले बात तो यह है कि आज जो है 10th क्लास का इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत और समकालीन विश्व ये चैप्टर में दिया हुआ है। और सबसे पहला बात तो यह है कि हम जो है एग्ज़ाम के व्यू से आपको सिर्फ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और दीर्घ और लघु ये सब आपको हम बताएंगे। आपको हर थोड़ा देर पर ही वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेगा। चलिए इस वीडियो में हम देर न करते हुए अपना सिलेबस पर फोकस करते हैं। पहला आपको हम पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम हो गया दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा हो गया भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक। हालांकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबका जो है पहले हम लघु उत्तर ये बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद हम आपका सब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपडेट के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि आपको जो है चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। एकदम 100% गारंटी है कि आपका क्रैश कोर्स 10th का स्टार्ट है और हम आपको एक एक क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विषय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता का भावना का वाहक बनती है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय में भाग लेकर सब आदमी, जितने भी समाज के लोग सब एकजुट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। मतलब सभी को, जाति, धर्म, समाज को मिलाकर एक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन है मेजनी कौन था। क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आएगा, इस बार भी आपको आएगा, ध्यान में दीजिएगा। मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, ठीक है, लेकिन उससे राजनीतिक से भी प्रेम था। साहित्यकार था, लेखक था, लेकिन उससे राजनीति में भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी एवं गुप्त संगठन कांबोरी से जुड़ा हुआ था। एक संगठन था, उसमें क्या हुआ था, कांबोरी से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। वो गणतंत्र में कहने का मतलब है कि वह खुला जो जनता का राज चलता हो उसमें ये जो है इस पर विश्वास करता था, बंदी गुलामी पर नहीं करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण की बाधाएं क्या थी। सबसे पहला बात यह है कि यह हमेशा आते रहता है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। जर्मनी का एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। छोटे बड़े राज्यों में जो बिखरा हुआ था, इसके कारण, टूट फूट के कारण हमेशा बटा रहता था और लड़ाई झगड़ा होते रहता था, तो इसके कारण शोषण ज़्यादा होता था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। सबका अलग अलग सोच था, जाति धर्म के लेकर सब अलग अलग थे। धार्मिक और जाति रूप से भी एक नहीं थे। इसी के कारण ये क्या था, खंडित था। जिसका सोच एक हो, एक संगठन हो, एक सामाजिक स्तर पर हो कोई भी मांग, तो उसमें क्या होता है, सभी का एक ही राज और बनकर एक समाज उभरेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मेटरनिक तुरंत व्यवस्था का समर्थक था। तुरंत माने पहले का व्यवस्था था। ये नहीं चाहता था कि इस व्यवस्था से कोई मुक्त हो जाए।
नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। इससे युग को मेटरनिक युग कहते हैं। मतलब छोटे छोटे राज्य में बांट दिया। कहने का मतलब है फूट डालो और राज करो। जितना फूट माने खंडित करेगा उतना ही उस पर राज शोषण कर सकता है। ये हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का था। और आपको हम जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे अगले क्लास में। और उसके बाद दीर्घ प्रश्न, जो दीर्घ प्रश्न 5 नंबर के पूछते हैं, ये तो आपको 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए पूछेंगे। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कर देंगे। व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इस पर हम जो है हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको जो है कर देंगे। तो आप जो है हमारे बने रहें चैनल पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आपका PDF जो है इसी नंबर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।